करने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 12। और अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स। क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी, एचएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड। तो अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस of 30 ohms. What will be its reading when it is connected across the cell of EMF 2 volt having the internal resistance 10 ohms, right? यहाँ पे जरा अगर आप इससे समझें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर की गई है। पहले मैं इसे गिवन लिख लेता हूँ, बिकॉज गिवन लिखने के बाद क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है और ये आपको एग्जाम में लिखना होता है सीक्वेंस में। गिवन पे मार्क्स नहीं होता, पर आप नहीं लिखोगे तो अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो तो वहाँ पे आपके मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर आप 70 में से आप 69 या 68 लाने जा रहे हो तो फिर उस टाइम पे आपके ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और वहाँ पे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं। तो गिवन के आपका सबसे पहले आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इज गिवन, दैट इज 30 ओम्स, एंड सेल ईएमएफ दिया है सेल का, दैट इज 2 वोल्ट। उसके बाद आपका उस सेल का इंटर रेजिस्टेंस दिया आपका 10 ओम्स। क्या बोला गया है क्वेश्चन में अगर आप समझेंगे तो वोल्ट मीटर हैज अ resistance of 30 ohms. What will be its reading when it is connected across the cell of EMF 2 volt having the internal resistance 10 ohms. 2 volt है और यहाँ पे 10 ohms है। जरा ध्यान से देखिए, मतलब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपके पास एक सेल है, उसके बाद यहाँ पे उसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये कनेक्टेड है एक वोल्ट मीटर के साथ में। वोल्ट मीटर क्या करता है, बेसिकली वोल्टेज को देता है, आपको पोटेंशियल देता है। जो भी यहाँ पे सेल लगा होगा कितना वोल्ट है उसके पास, ये वोल्ट उसकी रीडिंग देता है। अब देखिए यहाँ पे जो ईएमएफ है ये होता है टोटल पावर ऑफ दिस सेल और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, दैट इज 10 ओम्स, करेक्ट। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना, इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम्स। अब देखिए हमको यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में रीडिंग मिलनी चाहिए वो 2 वोल्ट मिलनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे पावर है आपके पास 2 वोल्ट टोटल। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और जो यहाँ का रीडिंग है वो सेम होनी चाहिए, बट ये सेम कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती, बिकॉज ऑफ दिस वायर, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, या बोलिए दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है 30 ओम से, इन सब की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट हो जाता है वो करंट का वो कम हो जाता है। बिकॉज जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा करंट रिड्यूस हो जाएगा, राइट, करंट कम हो जाएगा, मतलब आपका पावर यहाँ पे लॉस होगा। ये जो एनर्जी लॉस हो रही है ये लॉस आपको वोल्ट मीटर में दिखाई देगा। मतलब ये जो 2 वोल्ट है ये 2 वोल्ट यहाँ पे आपको कभी नहीं मिलने वाला, ये 2 वोल्ट से आपको हमेशा आपको कम मिलेगा। ये क्यों कम मिलेगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब ये वोल्ट मीटर में ये 2 तो नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1.8, 1.9, 1.7, ये कितना मिलेगा, चलो उसे ही हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए वही लिखा है, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम्स। स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको किसी भी डिवाइस का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वोल्ट मीटर से अगर वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR। बस ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, हो गया आपका आंसर। बट अनफॉर्चुनेटली इक्वेशन 1 को मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब फॉर्मूला नंबर 1 को अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें V हमको निकालना है तो उसके लिए I और R चाहिए। R आपके पास है पर I नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं I निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा टू फाइंड I। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है ईएमएफ का। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, देखिए यही चीज़ है, V की जगह पे E आ गया, करंट तो एज इट इज होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज ईएमएफ होता है टोटल पावर ऑफ द सेल, मतलब उसमें दोनों रेजिस्टेंस हम इक्वेट करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। तो ये जो R है दैट यहाँ पे R और इसी के साथ में ये R भी इसमें एडिशन हो जाएगा, दैट इज R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे प्लीज़ पढ़ लीजिए। ईएमएफ होता है टोटल पावर ऑफ द सेल और ये होता है लॉस पावर, दोनों के बीच में डिफरेंस है। ई हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वी से। आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ से हम आराम से आई निकाल सकते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, राइट। जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 30 प्लस ये आर की वैल्यू है 10। तो ये हो गया आपका 2/30 प्लस 10 40, मतलब सॉल्व करेंगे तो इसको कट हो जाएगा ये, और इसका आंसर आ जाएगा 1/20। तो ये आई की वैल्यू मिल गई आपको, आई कितना मिल गया आपको 1/20 एम्पियर। अब बस इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए इक्वेशन 1 में, हो गया आंसर। सो ये आ गया 1/20 डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है 30। तो देखिए ये हो गया आपका 30/20। ये 0 से 0 कट गया और 2 से इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 1.5। मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई आपकी V इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, मतलब ये जो 2 वोल्ट हमको मिलना चाहिए था पर 2 वोल्ट कभी नहीं मिलेगा, और आपको मिलेगा यहाँ पे 1.5 वोल्ट। और ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस। हमेशा याद रखना, ये जब भी आपका वोल्ट मीटर की रीडिंग पूछी जाए तो वोल्टेज की रीडिंग कभी भी ईएमएफ से कम ही आती है। तो ये आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, और उसके बाद लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, दैट इज वोल्ट मीटर। ये हमेशा मत भूलना, आप ये लिखोगे तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देता है। वोल्ट मीटर विल शो 1.5 वोल्ट रीडिंग। ठीक है, ये लिखना कभी मत भूलना एग्जाम में लास्ट स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी रीडिंग, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, तो वोल्ट मीटर विल शो 1.5 वोल्ट रीडिंग। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 20 पे अगर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 एकदम सेम है इस क्वेश्चन नंबर 12 की जैसा। जरा उसे आप एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि दोनों में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। वोल्ट मीटर हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, नॉट इंटरनल, वी कैन से वोल्ट मीटर हैज़ रेजिस्टेंस दैट इज एक्सटर्नल, एंड ये कितना है आपके पास, ये है आपका 100 ओम्स, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, तो ये ई है, और रेजिस्टेंस इंटरनल यहाँ पे आ जाएगा आर। बस वैल्यूज चेंज है, और उसके बाद आप बस इसे उस सेम फॉर्मूले को यूज करके उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर 1.66 वोल्ट आना चाहिए। मैं चाहता हूँ इसे आप एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी के जैसे है। आप जब खुद से करोगे तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये आंसर आ गया आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मेंशन कर देना कि यस आपको आंसर आ गया है। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ मेरे वीडियो में आप बने रहिए ताकि आपको जो एक फियर है न्यूमेरिकल से वो ख़त्म हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और